देबू भैया कैश। विवान, ये भी कोई वक्त है खेलने का? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ये चोट भैया को अभी लगी है या तमन्ना से लड़ते वक्त लगी चोट को भैया इस नई चोट के पीछे छुपा रहे हैं? कैसे पता लगाऊं मैं? विवान, क्या सोच रहा है खड़े खड़े? जा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आना। सॉरी भैया, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं विवान, ये तो छोटी मोटी चोट है, लगती रहती है। लेकिन असली काम तो तुमने किया है। खुशी को ढूंढकर तुमने माँ के दिल पर लगने वाली बहुत बड़ी चोट को टाल दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया, असली क्रेडिट तो आपको मिलना चाहिए। मुझे? मैंने क्या किया? मैं तो बस यूं ही जीसी रोड पे भटक रहा था। असली काम तो तुमने किया है। वैसे मैं गिरपड़े जी, अनन्या जी और भारत नगर के सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हमें खुशी मिली है। बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। बात तो सही है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया भी है। हमें गिरपड़े अंकल, अनन्या दीदी और भारत नगर के सारे लोगों को एक थैंक्स गिविंग पार्टी पर बुला लेना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विवान, तुम्हारा माइंड तो तुम्हारी पावर्स की तरह ही सुपर है। मम्मी का मूड भी हल्का हो जाएगा। बेचारी बहुत दिनों से परेशान है। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि दीदी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी किडनैपिंग हुई थी। और उनके लिए तो ये पार्टी कोई कॉमन पार्टी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना पार्टी दे सकते। हमें कोई कारण तो देना होगा ना। एक बहाना है मेरे पास। भारत नगर फाउंडिंग डे। मतलब भारत नगर स्थापना दिवस? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और हाँ, हमें भारत नगर के सारे लोगों को भी बोलना होगा ना कि दीदी के सामने अपना मुंह ना खोले किडनैपिंग के बारे में। चलो, मैं ये आइडिया माँ को भी बता के आता हूँ, ठीक है? हाँ। लेकिन इस पार्टी में मेरी नजर सिर्फ आपके ऊपर होगी भैया, क्योंकि इस नकाबपोश का सीक्रेट तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। कैसा समारोह तमन्ना से? तुमने जो छुपा हुआ तीर छोड़ा है उसे पहले निशाने पे जाके लगने तो दो, उसके बाद आराम से जश्न मनाना। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? भैमार में काललोक में होने वाले समारोह की बात नहीं कर रही है, बल्कि भारत नगर के समारोह की बात कर रही हूँ। इस समारोह की जानकारी तो मुझे भी नहीं है। फिर ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली तिमनासा? तिमनासा कभी जंग के मैदान में सिर्फ एक तीर लेकर नहीं उतरती, बल्कि देबू के साथ इस खेल में मेरे पास एक तुरुप का इक्का भी है। उस समारोह में जाकर हमें ये पता लगेगा कि ये देबू और वो नकाबपोश एक ही हैं या नहीं, या काल लोक का कोई नया दुश्मन पैदा हो गया है। वैसे तो बड़े शहरों के छोटे छोटे घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत नगर के निवासियों का दिल समंदर के जितना बड़ा है। किसी भी मुसीबत में आप लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। इसलिए मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या सब लोग ताली बजा रहे हैं? करुणा जी, अभी आपने ही तो कहा कि हम सब लोग एक परिवार हैं, तो परिवार में कोई थैंक यू थोड़ी होता है कि नहीं? बरोबर है ताई। इस बात पे शुरू करते हैं पार्टी।
बहुत अच्छा आइडिया निकाला है तूने और देबू ने मिलकर। सबका मूड कितना अच्छा हो गया ना। थैंक यू। वेलकम। शुक्रिया अदा तो हम भी आपका करना चाहते हैं करुणा जी। आखिर आपने हमारे भाई का इतने दिनों से ख्याल जो रखा। हम आज ही माँ से मिलकर वापस लौटे हैं और हमें देबू के बारे में पता चला। करुणा जी, दरअसल हम सबको बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और हम सही समय पर आ नहीं पाए। अरे कोई बात नहीं मेघा, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जब तक देबू की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, वो हमारे साथ इसी घर में रहे। वो क्या है ना, उसके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, है ना? और अब तो देवू से लगाव भी बहुत हो गया है हम सबको। वाह करुणा जी, आपके दिल में कितना प्यार है। बस उतना ही प्यार इस धरती के बाकी लोगों में भी आ जाए ना, तो ये दुनिया तो स्वर्ग ही बन जाती। करुणा जी। हाँ आई। तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। और हाँ, देबू की टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चलो प्रियो, आप लोगों ने मम्मी को तो संभाल लिया, लेकिन अब हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमसे हारने के बाद यम्मी आंटी जरूर किसी क्रेजी कैट की तरह इस पार्टी में प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश जरूर करेगी। खुशी के माहौल में अक्सर लोगों के दिल खुल जाते हैं, और जब दिल खुलते हैं तो जुबान खुलनी तो लाजमी है। चारों तरफ फैल जाओ सब लोग और देखो कि देबू की हकीकत किसके मुंह से खुलती है। ओ हेलो। हेलो। अगर मुझसे बात ही करना चाहते हो तो कब से कि मेरी अटेंशन क्यों ग्रैब कर रहे हो? सीधे सीधे हेलो बोलो ना। नहीं, ये कप तो मैं डस्टबिन में डाल रहा था। क्या मेरे फेस पे डस्टबिन लिखा है? ना ही मैं किसी को डस्टबिन समझता हूँ, ना ही मैंने डस्टबिन किसी को बोला है। अरे चिल यार डब्बू, मैं बस मजाक कर रही थी। बहुत अच्छा मजाक था, मजा आ गया। वैसे आप लोकल ट्रेन में स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करती? What the F? Funny. उस नकाब पोश में बलवीर जैसी स्पीड थी। अब जरा देबू भैया की स्पीड भी टेस्ट की जाए। उनकी सच्चाई जानने का यही एक तरीका है। इस बेचारी को पता ही नहीं है कि मौत के साथ आंख मिचोली खेल कर आई है। चिट्टी, करुणा आंटी कितनी मस्त डिशेस बनाती है ना। वाह चिंटू, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी तुम इतने चैन से खाना खा रहे हो। हादसा? कौन सा हादसा हुआ मेरे साथ? वाह, इसे ही कहते हैं करेज। करेज तो हमारा मिडिल नेम है। अच्छा खुशी, ये बताओ किडनैपर की शक्ल कैसी थी देखने में? ये तो चिंटू को पता होगा ना। मुझे कैसे पता होगा? किडनैप तो तुम ही थी, तो तुम्हें मालूम होगा। चिंटू, तुम शौक में कुछ भी बोले जा रहे हो। शौक? मैं कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथ से टच नहीं करता। वेरी गुड। ये ना समोसा खाओ और बिंदास गाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंटी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मैं किडनैप हुआ था तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? भैया, हो सकता है आपको एलियन उठा के लेके गए हो और आपकी मेमोरी क्लियर करके आपको वापस दुनिया में फेंकते चले गए हो। हाँ चिंटी, मुझे भी यही लग रहा है। मम्मी, मुझे एलियन किडनैप करके ले गए थे।
वेटर जी कोल्ड ड्रिंक प्लीज। हाँ थैंक यू। हेला ये तो झूठा है। अरे वेटर जी सुनिए, वेटर जी, ओ वेटर जी, अरे कुत्ते के लिए वेटर जी। मेघा जी आप आ गई। मेघा जी मैं ना आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? क्या? क्या? ये फूल मेरे लिए? गुलाब का। अच्छा मेघा जी इफ यू डोंट माइंड मैं ये लगा दूं बालों में? ठीक है। दिवाली ताई। मेघा जी हाय हाय गिर पड़े भाई आ शू करो छो हैं? तुम्ही અહીંયા શું કરો છો? अरे તમે આ શું કરો છો? अरे लेकिन वो कोल्हापुर की ट्रेन गुजरात कैसे पहुंच गई? हैं? अरे नहीं नहीं, अरे मेरे गुल पद्मिनी में। अरे ताई क्या? मस्ती परी, वैसे तो गिरपड़े जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी है कि काल लोक के लोगों पर नजर रखें। सॉरी। ये सिर्फ नाम की ज्वाला परी नहीं है, इसके तो छूने भर से मेरे हाथ में छाले आ गए। इससे दूर रहना होगा मुझे। अब पता चलेगा कि देबू भैया ही नकाबपोश है कि नहीं। शाबाश विवान, मेरा काम तो तुम कर रहे हो। लगता है किसी ने तुम्हें भी डस्टबिन ही समझ लिया है। डस्टबिन नहीं, इसे कर्मा कहते हैं। ओह यू मीन टिट फॉर टैट वाला कर्मा। सॉरी भैया, पता नहीं कैसे किसी का धक्का लगा और मेरे हाथ से गिलास छूट के आपको लग गया। सॉरी भैया, सॉरी। कोई बात नहीं विवान, अब ये तुम्हारी नहीं कर्मा की मिस्टेक है। आपका मतलब जैसी करनी वैसी भरने वाला कर्मा? हाँ। तुम दोनों कितने सिमिलर हो, सोचते भी एक जैसे हो। बिल्कुल ही कॉपी नहीं है कोई, हम दोनों ही ओरिजिनल हैं। और सेम इसलिए है क्योंकि खून का रिश्ता है, ब्लड बॉन्ड। वैसे अनन्या दीदी, मुझे आपको थैंक यू कहना था। भैया के साथ दीदी को ढूंढने में मदद की इसलिए। तो बोलो ना थैंक यू। हाँ थैंक यू। You're welcome विवान। विवान तुम कितने क्यूट हो, पर तुम्हारे ब्लड ब्रदर इतना ज्यादा डब्बू कैसे निकला? दीदी अगर यही बात किसी और ने कही होती ना तो पंगा हो जाता, लेकिन अब भारत नगर के नए गेस्ट हो इसलिए आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि देबू भैया डब्बू नहीं है। ओह, लिटिल ब्रदर प्रोटेक्टिंग बिग ब्रदर।
so sweet. ट्रस्ट भी दी थी। देबू भी स्मार्ट है, लेकिन दिखाते नहीं। देबू भैया प्रॉब्लम सॉल्वर है, लेकिन दिखाते नहीं है। देबू भैया बहादुर है, लेकिन दिखाते नहीं है। और मेरा ये चैलेंज है कि इस पार्टी के बेस्ट डांसर देबू भैया ही है। क्या? Really? अगर ऐसा है तो डांस फ्लोर पे हो जाए आमना सामना आज। हाँ? अरे नहीं नहीं क्या नहीं? अरे नहीं, चलो नहीं, भैया, चलो भैया, चलो। नागिनी, बड़े बालवीर की छोटी सी परीक्षा का समय आ गया है। तुम सांप बनकर करुणा के सामने जाओ और देखते हैं कि ये इसे बचाने आता भी है कि नहीं। आज या तो देबू का सच सामने आएगा या फिर ये करुणा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिफ्टी 50% फील हो रहा है जैसे ज्वालापरी ने खुद सब देख लिया था, और 50% ये भी फील हो रहा है जैसे देबू भैया ने उन्हें सिग्नल दिया हो। यार इस 50-50 के चक्कर में मेरे दिमाग में 100% कंफ्यूजन हो गया। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही रास्ता है। ये एक जादुई पौधा है। जैसे कोई भी मैजिकल शक्तियों वाला प्राणी इस पौधे के पास आएगा, इस फूल का कलर गुलाबी से पीला हो जाएगा। अब जैसे ही देबू भैया इस पौधे के पास आएंगे, उनका सच सामने आएगा। भैया, दीदी, आप लोगों ने खाना खाया क्या? पार्टी तो ओवर हो गई है। नहीं तो चलो खा लेते हैं। लेकिन गिरपड़े जी, हमें पता तो लगाना चाहिए ना कि वो किडनैपर्स हैं कौन। अब जब तक वो किडनैपर्स पकड़े नहीं जाते, हम लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? आज खुशी किडनैप हुई है, कल कोई और बच्चा हो सकता है। ओ, तुम्ही बरोबर बोलते हैं करुणा जी। दूध से दही बनता है, लेकिन मुझे दाल चावल में घी ज्यादा पसंद है। हाँ? नहीं, ये तो बात अलग है। मैं ये कह रहा था कि मैं उन किडनैपर्स को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बस एक सुराग की जरूरत है। हाँ, एक मिनट। विवान, 2 मिनट इधर आना। भैया, आप लोग खाना खाइए, मैं आता हूँ। नहीं विवान, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम जाके आओ। अब भैया, आप खाना खाना शुरू कीजिए ना, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। अरे विवान, हम साथ में खाते हैं ना। नहीं देबू भैया, मेरे को भूख लग रही है, चलो ना खाना खाते हैं। देखा भैया, दीदी को भी भूख लग रही है। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं 2 मिनट में आ जाऊँ। ठीक है, जाओ।